हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका टीचर नितिन अहलावत। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एईपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आज हम लोग करने वाले हैं रूट 2 की रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन के ऊपर। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को रूट 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस परेशानी का जो सॉल्यूशन है आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। अगर आज आप ये वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को रूट 2 की रिप्रेजेंटेशन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो चलिए बिना समय गवाए आज की जो क्लास है यानी रूट 2 की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले रूट 2 की रिप्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा सा काम। अब हमें नंबर लाइन के ऊपर किसको दिखाना है? रूट 2 को। चलिए, तो यानी कि मैं यहां पर आपके लिए लिख लेता हूं रूट 2। सबसे पहला काम हमारा यह है कि जो भी नंबर यहां पर रूट के अंदर हो, कोई भी नंबर हो, जरूरी नहीं है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, कोई भी नंबर हो, उसको +1 वाली फॉर्म में लिखने का प्रयास करो। +1 का मतलब है जैसे 1+1। जैसे अगर 3 है तो 2+1, 4 है तो 3+1, 5 है तो 4+1, 6 है तो 5+1, ऐसे लिखने का प्रयास करो। अगर आप उसको ऐसा लिखते हैं तो आपका आधे से ज्यादा काम आसान हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है बेटा? अब आपको यहां पर ये जो दो नंबर आपके आए हैं, ये जो दो नंबर आए हैं, इन्हें देखो, ये किसकी स्क्वायर है? ये 1 की स्क्वायर और ये भी 1 की स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब आपको, क्योंकि भाई 1 1 की स्क्वायर होता है ना, तो अब आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है सबसे पहले। अब हमारा काम शुरू होता है ड्रॉ का। चलिए, सबसे पहले हमने स्केल लिया और यहां से हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। मैं अब इस पे थोड़ा सा मार्किंग कर लेता हूं। ये हमने इस पे मार्किंग कर ली। ये हमारी एक नंबर लाइन हो गई है। दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी अब सॉरी, देखो मैंने क्या लिख दिया गलती से। यहां पर करेंगे -1, -2, -3 और -4। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 इधर आ जाएगा -1, -2, -3, -4। इधर ये नंबर इन्फिनिटी तक चल रहे हैं, इधर भी इन्फिनिटी तक चल रहे हैं, यानी ये इधर भी एंड नहीं होंगे, इधर भी एंड नहीं होंगे। दोनों साइड एरो है तो नंबर लाइन किधर भी एक्सटेंड की जा सकती है। लेकिन हमें एक्सटेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने ही में हमारा काम आराम से हो जाएगा। अब हमें करना क्या है? जो पहले नंबर की स्क्वायर ये दिखाई दे रहा है बेटा 1, आपको सबसे पहले इस 1 यूनिट को लेना है। चलिए, अब आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे बेटा, तो हमारी 1 यूनिट यहां बैठेगी। भाई यहां से लेकर के ये जो लंबाई है ये हमारी क्या होगी? 1 यूनिट। ओके, समझ में आई बात बेटा? ये यहां से ये जो लंबाई है ये 1 यूनिट है। अब इसको मैंने मान लिया है ओ और इसको मैंने मान लिया है ए। क्या मान लिया मैंने? इसको ओ और इसको ए। अब मुझे ओ ए पर एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। क्या करना है मुझे? ओ ए पर एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्यों ड्रॉ करनी है? देखो, ये जो हम कंडीशन यहां पर बना रहे हैं आप लोगों के लिए, हम यहां पर एक्चुअल में पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे? देखिए, अगर मैं आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल लूं और उसकी ये एक साइड 1 हो जाए और ये 1 हो जाए, तो ये जो साइड होगी ऑटोमेटिकली क्या होगी? रूट 2 होगी। तो मुझे ये ट्रायंगल ड्रॉ करना है इस नंबर लाइन पर। ठीक है, बात समझ में आई? तो अब आपको ये पता ही है, ये दोनों जो लाइन होती है ये एक दूसरे पर क्या होती है? परपेंडिकुलर। अगर ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो मुझे यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो चलिए अब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। अब यहां पर मैंने कंपास को यहां पर लिया है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और मैं यहां पर एक आर्क लगा देता हूं परपेंडिकुलर ड्रॉ करने। अब मैं कंपास की पॉइंट को यहां पर ध्यान से देखिएगा, ए से उठाकर मैं यहां पर लेकर आया हूं, थोड़ा सा इसको बढ़ा दूंगा। अब यहां पर मैं एक आर्क, ठीक है, अब मैं इस कंपास की पॉइंट को दूसरे पॉइंट पर लेकर जाऊंगा और यहां पर एक आर्क। ठीक है बेटा, दो आर्क लग गए। अब अब मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा सीधी, जो अब मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है सीधी,
ये बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये कलर कर दें। ठीक है, डन। अब ये लाइन जो सीधी ड्रॉ हुई है ये आपकी क्या है, परपेंडिकुलर लाइन। अब क्योंकि मेरी इस परपेंडिकुलर लाइन की लेंथ कितनी है, 1 यूनिट, कितनी है, 1 यूनिट, तो अब मुझे इस परपेंडिकुलर लाइन में से 1 यूनिट की लेंथ को निकालना है, मतलब 1 यूनिट की लेंथ को लेना है। ठीक है, अब वो कैसे लेंगे, अब हम फिर दोबारा से कंपास की हेल्प लेंगे और इस कंपास की हेल्प से हम 1 यूनिट करेंगे। वन यूनिट हो गया बेटा, इसके अकॉर्डिंग लेंगे हम नंबर लाइन के। अब हम इस जो कंपास की पॉइंट है उसे ए पर रखेंगे, ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको इसका जो आर्क है वो दिखाई दे। ये देखिए, क्या आपको आर्क दिखाई दे रहा है। अब ये जो पॉइंट आपका आया है बेटा, इस पॉइंट को मैंने मान लिया है बी। क्या मान लिया है मैंने, बी माना है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया मैंने, ओ ए 1 यूनिट ली, ये वाली लेंथ, देन उसके बाद मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, ये वाली। अब क्योंकि मुझे पूरी परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, मुझे परपेंडिकुलर में से केवल 1 यूनिट लेंथ चाहिए, तो मैंने इस परपेंडिकुलर में से 1 यूनिट का एक आर्क लगाया, मुझे यानी बस ए बी लेंथ चाहिए, बाकी की मुझे जरूरत नहीं है। अब मैं क्या काम करूंगा, अब मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा बी पॉइंट से और ओ पॉइंट तक, ये। ठीक है, अब जरा देखो, अब एक सेकेंड, यस, हाँ जी। अब ये जो ज्वाइन किया, यानी ऑब्वियस सी बात है ये √2 होगी मेरी, क्योंकि ये जो लेंथ है ये मेरी कितनी है, 1 यूनिट है, और ये लेंथ मेरी कितनी है, √2। मैंने अभी बताया था, क्यों, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनियस की स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर। अब ये क्या होती है, हाइपोटेनियस, ये क्या होता है, बेस, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। अगर मैं यहां पर 1 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर करूं तो ये आ जाएगा 2, और अगर मैं हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आ जाएगी, √2। तो अगर ये 1 है, अगर ये जो मेरी लेंथ है ये 1 यूनिट है और ये लेंथ में मेरी 1 यूनिट है, तो ये लेंथ कितनी होगी बेटा, √2 यूनिट। ठीक है, लेकिन मुझे √2 यूनिट अगर मैं मुझे यहां पर नहीं चाहिए, इस लाइन पर चाहिए, तो मैं क्या काम करूंगा, अब मैं कंपास में इस दूरी को भरूंगा और आर्क लगा दूंगा। ठीक है, कैसे, देखो, अब आपके सामने ही हम करेंगे। अब मैंने क्या काम किया, एक पॉइंट मैंने 0 पर रखी है और एक पॉइंट मैंने रख दी है बी पर। देखो बेटा, सही है बिल्कुल, मैंने एक पॉइंट को कहां रखा है, 0 पर, एक पॉइंट को कहां रखा है, बी पर। और अब मैं यहां पर एक काम करता हूं, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं एक आर्क लगा, अब ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस सेम है ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। अब मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया है पी। क्या नाम दे दिया है, पी। इसका मतलब ओपी और ओबी क्या है, बराबर है, यानी कि ओबी जो है वो किसके बराबर है, ओपी के। ठीक है, और ओबी कितना है, √2, इसका मतलब ओपी कितना हुआ, √2। तो इस तरीके से हमने नंबर लाइन पर √2 को रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इसके लिए हम लिख देते हैं हेंस, और ये आपकी हो जाएगी √2। तो हेंस पॉइंट पी will represent √2 on the number line। समझ में आया बेटा, देखो बहुत ही आसान है, केवल हम एक पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके √2 की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। सबसे पहले जो भी नंबर है उसे +1 वाली फॉर्म में लिखना है, फिर देखना ये जो दोनों नंबर है ये किसकी स्क्वायर है। अगर किसी नंबर की स्क्वायर ना हो, जैसे आपने 3 लिखा तो 2 + 1 लिखोगे, अब 2 तो किसी की स्क्वायर होता नहीं है, तो 2 को हम लिख लेंगे √2 की स्क्वायर। ठीक है, उन्हें स्क्वायर की फॉर्म में जरूर लिखना है। फिर इनको स्क्वायर लिखने के बाद जो ये पहली जो आपको स्क्वायर दिखाई दे रही, ये जो नंबर है अंदर वाला, स्क्वायर सहित नहीं, स्क्वायर से अलग जो नंबर है, इसको आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है।
जहां पर भी वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वहीं तक चले जाओ और वहां पर एक लाइन ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, और फिर दूसरी जो ये लेंथ है इसको आपको दिखाना है उस परपेंडिकुलर लेंथ पर, ठीक है ना, जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ करी है वहां से फिर आप उसको ओ से ज्वाइन कर दो, तो आपके पास जो √2 है वो रिप्रेजेंट होकर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी के साथ ये जो क्वेश्चन है ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। और अगर ये आपको समझ में आ गया है और ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।